बेटा लिल्लू चाइनीज सामान बंद कर दे। छिंदे बच्चों की कुटरे की होगा। बंद चाइनीज बंद 001 तुम्हारी बहन को नमन। चाइनीज बंद, चाइनीज खाना बंद। चलो बाहर बंद। चल बुढ़े तो बहुत कूट रही है कुछ चाइनीज सामान घर में। और पापा हमारे पास तो बांग्लादेश का है। बंद बंद चाइनीज बिल्कुल। पबजी खेलेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, को पीटूंगा। सूखी मोमबत्ती क्या कर रही? बंद चाइनीज बंद बोला बिल्कुल बंद। कोई आ जाए आगे बंद तुम्हारी बहन को नमन। 001 बहन को नमन। बंद बंद यहाँ से चाइनीज बंद बिल्कुल बंद। कुछ नहीं बंद। तेरी बहन को नमन। चाइनीज बिल्कुल बंद। तो गाइज आप लोग जानते ही होंगे कि एक वीक पहले से ही ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है करीबन 52 चाइनीज एप्स को बैन करने का। लेकिन फाइनली कल एक ऐसी खबर निकल कर आई जिससे हमें पता चला कि करीबन 59 ऐप जो चाइनीज थे उन सभी को बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो गाइज अब आपके मन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जैसे इन एप्स को अभी बैन किया, पहले क्यों नहीं किया था, और इन एप्स को बैन क्यों किया गया, और इन एप्स का कुछ अल्टरनेटिव है या नहीं। अगर आप लोग इन्हें यूज करते थे तो दूसरा कोई ऑप्शन है या नहीं आपके लिए। या फिर एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारे इन एप्स को बंद करने से चाइना को किस तरीके से नुकसान होगा। गाइस आप सभी को इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहने पर। उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो गाइज आप लोगों को लग रहा होगा कि इन एप्स को अभी बैन क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया था। गाइज ये दो देशों के बीच में होने वाली कुछ ऐसी डील्स होती हैं जिनके कारण इन चीजों को डायरेक्ट बैन नहीं किया जा सकता अगर कोई ग्लिच ना मिले तो। और भारत में आम जनता की प्राइवेसी से छेड़छाड़ एक संविधान में बहुत ज्यादा दंडनीय अपराध है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर पर कितना कुछ चल रहा है। हमारे 20 जवान शहीद भी हुए हैं वहाँ पर। और अभी एप्पल की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि तो हमारा जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है वो सभी तरीके के डेटा को चुरा रहा है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से इन चाइनीज एप्स को अभी बैन करना पड़ा। और एप्पल की इस रिपोर्ट के आने के बाद आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या और भी कई ऐसे बड़े देश इन चाइनीज एप्स का बहिष्कार करते हुए दिखाई दे। लेकिन आप लोग ये मत भूलिएगा कि सबसे पहले ये काम इंडिया ने किया था। तो गाइज ये जो लिस्ट आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी एप्स को बैन कर दिया गया है इंडिया में ऑफिशियली। इन सभी एप्स में आपको आने वाले टाइम में प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा ये ऐप आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। और इस ऐप बैन से सबसे ज्यादा झटका अगर किसी ऐप को लगा है तो वो है टिकटॉक। और टिकटॉक में सबसे ज्यादा झटका उन लोगों को लगा है जो टिकटॉक के बहुत बड़े स्टार बने बैठे थे। अगर हम इस ऐप के यूजर्स की बात करें तो गाइस करीबन दुनिया भर के टिकटॉकर्स में 30% जो टिकटॉक चलाने वाले हैं वो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। करीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग टिकटॉक को यूज करते हैं इंडिया में। इसी के साथ में शेयरइट, कवाई ब्राउजर, यूसी न्यूज, लाइकी, एक्सेंडर, विडमेट। और यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं पर यहाँ पर जूम ऐप मिसिंग है। और भी इस लिस्ट में कई ब्यूटी कैमरे वाली ऐप है, कई फोन को क्लीन करने वाली ऐप है, यहाँ तक कि इसमें एक प्राइवेसी वाली ऐप भी है। और गाइस आप बात मानेंगे नहीं लेकिन इन सभी एप्स को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था इंडिया में। आप में से कितने लोग इन एप्स को यूज कर चुके हैं या करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस अगर आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में जाना है कि इन एप्स को बैन क्यों किया तो मेरी जो पिछली वीडियो है जो मैंने कल डाली थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके उसे जरूर देखिएगा। तो गाइस अब आप लोगों को सरकार का साथ देना है, अपने एप्स को डिलीट करना है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। प्ले स्टोर और बाकी जो वेबसाइट पर ये ऐप मिल जाते हैं उन सभी जगहों से इन्हें डिलीट करना होगा और खत्म करना होगा इंडिया में पूरी तरीके से। गाइस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। रशिया ने करीबन 2 साल पहले टेलीग्राम को बैन करने की सोची थी, लेकिन जो रशिया की सरकार थी वो इस बैन को प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पाई वहां पर। फिर आखिरी में जाके रशिया की गवर्नमेंट को टेलीग्राम के साथ बैठकर मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला। उसके बाद वहां पर रशिया में अभी भी टेलीग्राम चलता है। गाइस इंडिया में ऐसा नहीं हो इस वजह से सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर टिकटॉक चला गया है या फिर ये चाइनीज जो ऐप चले गए हैं इनका अल्टरनेटिव या दूसरा कोई ऐप है जो इनके जैसा ही हो। गाइस टिकटॉक के बहुत से अल्टरनेटिव आ चुके हैं, जैसे पहला है रोपोसो, दूसरा है चिंगारी, तीसरे का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा मित्रो। और गाइस एक और बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है शेयर चैट। और इसकी अगर बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसे चलाते हैं।
तो गाइज दूसरे ऐप की बात करें तो शेयर इट। तो गाइज इस ऐप की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। अगर आप 10 मोबाइल रखेंगे तो उसमें से करीबन 1-2 में तो आपको मिल ही जाएगा। एक्सेंडर भी बैन हो चुका है, तो इन दोनों ही चीज़ों को कैंसिल करने के लिए आप गूगल का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से फाइल को इधर उधर कर पाएंगे। तीसरे ऐप की बात करें तो गाइज यूसी ब्राउजर की जगह पर आप क्रोम का यूज कर सकते हैं। ये बात अलग है, यूसी ब्राउजर आप लोगों ने जिस कारण से रख रखा था वो आपको क्रोम में अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ गाइज अगर हम बात करें ब्यूटी कैमरे की, तो गाइज आप लोगों को इसकी जगह पर इंडियन सेल्फी कैमरा यूज करके देखना चाहिए एक बार। इसी के साथ में गाइज आप चाइनीज ऐप कैन स्कैनर को यूज करते हैं, तो अब आप लोगों को एडोबी स्कैनर को यूज करके देखना चाहिए एक बार। तो गाइज अब हमारे यहाँ इन ऐप्स को बैन करने से और आप लोगों के इन ऐप्स को डिलीट करने से चाइना को किस तरीके से नुकसान हो रहा है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो गाइज एक सेंसर टावर नाम का पोर्टल है जो मोबाइल एप्लीकेशंस और गेम के बारे में सारी जानकारी रखता है कि किस गेम को किस देश में किस तरीके से खेला जा रहा है, कहाँ पर कितना ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। और इसी पोर्टल के मुताबिक अगर हम देखें तो इंडिया में कुछ 1 महीने से कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे टिकटॉक, पबजी, वीगो, हेलो ऐप, इन सभी ऐप्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई है इनके डाउनलोड्स में। इस अप्रैल महीने के हेलो ऐप के डाउनलोड्स की बात करें तो 1,66,00,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था अप्रैल में। और मई में अगर हम इसकी बात करें तो 1,49,00,000 बार डाउनलोड किया गया था इस ऐप को। लेकिन अगर हम 1 जून से 22 जून के बीच का डाउनलोड देखें तो देख लीजिए आप कितना ज्यादा गैप आपको देखने को मिल रहा है इनमें। अगर हम टिकटॉक की बात करें तो आप देख ही सकते हैं मई के टाइम पर इसके कितने ज्यादा डाउनलोड थे, करीबन 2,24,00,000 से ज्यादा थे। और आप इस महीने के डाउनलोड देखिए तो 1,49,00,000 के आसपास हैं। और इस बॉयकॉट चाइना का सबसे ज्यादा असर अगर किसी को देखने को मिला है तो वो है पबजी मोबाइल, जहां मई में इसके करीबन 1,22,00,000 थे डाउनलोड्स। और अब अगर आप देखेंगे तो जून से लेकर 22 जून तक कितने ज्यादा लोगों ने इसे अनइंस्टॉल किया है और कितने कम लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं। तक कि मोबाइल गेमिंग में पहले नंबर पर भी नहीं रहा है ये, अब आ गया है इसकी जगह पर कॉल ऑफ ड्यूटी। तो गाइस टिकटॉक की बात करें तो करीबन 5% की कमी आई है मई के महीने के बाद से। और पबजी की बात करें तो गाइज इसमें करीबन 45% की कमी आई है डाउनलोड्स में। लेकिन गाइज ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये कुछ टाइम के लिए ही है, जहां पर हमारे यहाँ इतनी लड़ाई हो रही है तो इन चीजों की वजह से इनके डाउनलोड्स में कमी आई है। लेकिन आने वाले टाइम में ये वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर से ये ऐप अपने बूम पर आ जाएंगे। तो गाइज बस ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस ऐप का साथ दे रहे हैं और किस ऐप का साथ नहीं दे रहे हैं। तो गाइज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।